वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार कहते हैं कि पीएम मोदी देश प्रेम करते हुए चुनाव निकाल लेंगे और पीछे भयावह बेरोजगारी छोड़ जाएंगे। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ काम मांगने वालों की संख्या घटती जा रही है। काम मांगने वालों की संख्या को लेबर पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं। मतलब ये रेट तभी बढ़ता है जब काम मिलने की उम्मीद हो। सन 2018 की तुलना में 2019 के पहले 2 महीने में काम मांगने वालों की संख्या घटी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताजा रिपोर्ट बता रही है कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट अब 43.2 से 42.5 की रेंज में ही रहने लगा है। 2 साल तक इस दर में गिरावट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेरोजगारी कितनी भयंकर रूप ले चुकी है। अब आप इस तरह से समझिए, कम लोग काम मांगने आ रहे हैं तब भी काम नहीं मिल रहा है। लेबर पार्टिसिपेशन रेट की गिनती में 15 साल से अधिक उम्र के लोगों को शामिल किया जाता है। जनवरी 2019 में बेरोजगारी की दर 7.1% थी। फरवरी में बढ़कर 7.2% हो गई। फरवरी 2018 में 5.9% थी। फरवरी 2017 में ये 5% थी। यही हालत विकास दर की है। लगातार गिरावट ही आती जा रही है। आर्थिक स्थिति में गिरावट का असर उपभोग पर पड़ा है। बैंकों की हालत यह है कि 1 लाख करोड़ से अधिक की पूंजी देने के बाद भी खास सुधार नहीं है। हिंदू मुसलमान के चक्कर में बैंकरों ने अपने लिए गुलामी ओढ़ ली है। कंपनियां शेयर देती है लेकिन 1500 शेयर खरीदना ही पड़ेगा। पैसे नहीं होंगे तो लोन लेकर खरीदना पड़ेगा। ये सीधा सीधा आर्थिक अपराध है। जो मिल गया उसे लूटने का जुगाड़ है ताकि बैंकों के शेयर को उछलता हुआ बताया जा सके। आप समझ सकते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे। पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक उनके लिए बहाना बन गया है। देश प्रेम करते हुए चुनाव निकाल लेंगे और अपनी जीत के पीछे भयावह बेरोजगारी छोड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री का एक ही देश प्रेम है जो चुनाव में जीत प्रेम है। मोदी सरकार के 5 साल में शिक्षा क्षेत्र का कबाड़ा हुआ है जो यूपीए के समय से होता चला आ रहा था। दिल्ली से बाहर के कॉलेजों के स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ। क्लासरूम बगैर शिक्षकों के चलते रहे। 1 साल पहले भी 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के खिलाफ अध्यादेश लाया जा सकता था, मगर इसके चलते सरकार को यूनिवर्सिटी में नौकरी नहीं देने का बहाना मिल गया। 5 साल में ये सरकार नई शिक्षा नीति नहीं ला सकी। अमीर लोगों के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का ड्रामा किया, मगर साधारण परिवारों के बच्चों को अच्छा कॉलेज मिले इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 0 प्रयास किया। आप सदा मुस्कुराते रहो के टैगलाइन की तरह मुस्कुराते रहने वाले मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी पूछकर देख लीजिएगा। ऐसा लगता है कि पूरी सरकार को पुलवामा के बाद ऑपरेशन बालाकोट बहाना मिल गया है। पब्लिक में बीच जाकर इसी पर नारे लगवाकर सवालों से बच निकलना है। देश की सुरक्षा को लेकर जितना भी सवाल विपक्ष से नहीं आ रहा है उससे कहीं ज्यादा इनकी अपनी नाकामी कर पर्दा डालने के लिए सुरक्षा का सवाल महत्वपूर्ण हो गया है। बेरोजगारी चरम पर है। शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। खेती में कोई सुधार नहीं है। अब ऐसे में राष्ट्रवाद की प्रधानमंत्री के भाषण में कुछ नयापन पैदा कर सकता है, मगर इन नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए राष्ट्रवाद का इस्तेमाल ही बता रहा है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रवाद सच से भागने का रास्ता है, वोट पाने का रास्ता है।